भक्तों, आज जो मन बार बार भारी हो जाता है, जो सोच सोच कर थक जाता है, जो हर आने वाले कल को लेकर डर में जीता है, उसे श्री कृष्ण बहुत प्रेम से कहते हैं, सुनो, तुम जिस चिंता को अपने हृदय से चिपकाए बैठे हो वह तुम्हारी नहीं है, वह केवल तुम्हारे अहंकार की उपज है। तुम सोचते हो सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, इसलिए घबराते हो, डरते हो, टूटते हो। लेकिन सत्य यह है कि जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए चिंता करना आत्मा को कमजोर करना है, और जो तुम्हारे हाथ में है उसके लिए चिंता नहीं, केवल कर्म चाहिए। मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि वह भविष्य में जीने लगता है, वह आज के इस पवित्र क्षण को छोड़कर उस समय की कल्पना करता है जो आया ही नहीं थी, और उसी कल्पना में अपने प्राणों की शक्ति नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता भविष्य की आग है जो वर्तमान की शांति को जला देती है। तुम सोचते हो कि चिंता करने से सब ठीक हो जाएगा, नहीं, चिंता करने से केवल मन कमजोर होता है, निर्णय भ्रमित होते हैं और आत्मा थक जाती है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि जो होगा वही होगा और जो नहीं होना है उसके लिए लाख चिंता भी व्यर्थ है, उसी दिन तुम्हारे भीतर शांति का जन्म होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार नदी बहती है बिना ये सोचे कि आगे पत्थर आएगा या मोड़ आएगा, उसी प्रकार जीवन को बहने दो। हर मोड़ पर डरना जीवन नहीं है। तुम्हारी चिंता का मूल कारण ये है कि तुम परिणाम से बहुत अधिक जुड़ गए हो। तुम कर्म से नहीं डरते, तुम परिणाम से डरते हो। तुम ये नहीं सोचते कि आज क्या करना, तुम ये सोचते हो कि कल क्या होगा, और यही सोच तुम्हें भीतर से खोखला कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने कर्म को पूजा बना लिया उसके जीवन से चिंता अपने आप विदा हो जाती है। जो मन बार बार पूछता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, वही मन सबसे अधिक दुखी रहता है, क्योंकि वह उन दुखों को भी जी लेता है जो कभी आने ही नहीं है। सोचो कितनी अजीब बात है, जो हुआ नहीं उसके लिए भी तुम रोते हो और जो अभी है उसकी कदर भी नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करने वाला व्यक्ति वर्तमान में नहीं जीता, वह या तो बीते हुए कल में फंसा रहता है या आने वाले कल से डरता रहता है, और जो वर्तमान से कट गया वह जीवन से कट गया। वर्तमान ही जीवन है, इसी क्षण में सांस है, इसी क्षण में शक्ति है, इसी क्षण में समाधान है। जब मन बहुत अधिक सोचने लगे तब स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या मेरी चिंता से परिस्थिति बदल जाएगी? यदि उत्तर नहीं है तो फिर यह चिंता क्यों? और यदि उत्तर हां है तो फिर चिंता नहीं, कर्म करो। क्योंकि चिंता कभी समाधान नहीं देती, समाधान केवल कर्म देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को संभाल लिया उसने संसार को जीत लिया, लेकिन जिसने संसार को संभालने की कोशिश की उसका मन बिखर गया। तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, तुम हर परिस्थिति को अपने अनुसार नहीं मोड़ सकते, तुम हर परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, और यही सत्य स्वीकार कर लेना ही मुक्ति है। चिंता करने वाला मन हमेशा ये भूल जाता है कि जिसने कल संभाला था वही आज भी संभाल रहा है। जिस शक्ति ने अब तक तुम्हें गिरने नहीं दिया वह आगे भी थामे रखेगी, लेकिन तुम भरोसा छोड़ देते हो और डर पकड़ लेते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां विश्वास होता है वहां चिंता टिक नहीं पाती। जब भी मन घबराए, जब भी हृदय भारी हो, जब भी लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब एक पल रुक जाना, आंखें बंद करना, गहरी सांस लेना और स्वयं से कहना
मैं अकेला नहीं हूं, जो मेरे साथ है वो सब देख रहा है, और जो सब देख रहा है वो सब संभाल भी रहा है। तुम्हारी चिंता ये बताती है कि तुम भविष्य को अपने हाथ में लेना चाहते हो, लेकिन भविष्य ईश्वर के हाथ में है और वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। तो वर्तमान को सुंदर बनाओ, भविष्य अपने आप सुंदर हो जाएगा। यह प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति ज्यादा दुखी होता है, और जो विश्वास करना सीख लेता है वह भीतर से हल्का हो जाता है। जीवन बोझ नहीं है, जीवन प्रवाह है, लेकिन तुम उसे बोझ बना लेते हो अपनी अनावश्यक चिंताओं से। ये मत सोचो कि जो हो रहा है वह गलत हो रहा है। कई बार जो तुम्हें आज गलत लगता है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाता है। इसलिए हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना समझकर स्वीकार करना सीखो। स्वीकार करने से मन शांत होता है। चिंता छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि तुम जिम्मेदारी छोड़ दो, नहीं। चिंता छोड़ने का अर्थ है परिणाम का बोझ छोड़ देना। कर्म करो पूरे मन से, पूरे ईमान से, और फल उसे सौंप दो जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं होगा, लेकिन अंत में सब कुछ तुम्हारे भले के लिए ही होगा, उसी दिन तुम्हारे भीतर से चिंता का अंत हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो, चिंता करने वाला मन हमेशा ये मानकर चलता है कि जो होने वाला है वह बुरा ही होगा। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जो होने वाला है वह अच्छा भी हो सकता है? मन नकारात्मक कल्पनाओं में इतना उलझ जाता है कि वह ईश्वर की करुणा पर ही संदेह करने लगता है, और जहां संदेह जन्म लेता है वहां शांति विदा हो जाती है। तुम बार बार सोचते हो, अगर मेरा प्रयास सफल ना हुआ तो, अगर लोग साथ छोड़ गए तो, अगर मैं हार गया तो। यही प्रश्न तुम्हारी नींद चुराते हैं, यही विचार तुम्हारे चेहरे की मुस्कान छीन लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हार से पहले ही हार मान लेता है वह जीत का स्वाद कभी नहीं चख पाता। चिंता तुम्हें वर्तमान से चुराकर एक ऐसे भविष्य में ले जाती है जहां केवल डर ही डर होता है। मनुष्य भूल जाता है कि जिसने उसे अब तक हर कठिन समय से निकाला वही शक्ति आज भी उसके साथ है। तुम ये क्यों सोचते हो कि अब सब बिगड़ जाएगा? क्या अब तक सब बिगड़ा ही था? नहीं, फिर भी तुम आगे के लिए घबरा रहे हो। यही तो माया है, यही तो भ्रम है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करना आत्मा पर बोझ डालना है। आत्मा हल्की होती है, मुक्त होती है, निर्भय होती है, लेकिन तुम उसे विचारों की जंजीरों में बांध देते हो। हर वह विचार जो तुम्हारी शक्ति छीन ले वह तुम्हारा शत्रु है, चाहे वह तुम्हारे अपने मन से ही क्यों ना आया हो। जब भी चिंता सिर उठाए तब अपने हृदय से कहो, मैं अभी जीवित हूं, मेरी सांस चल रही है, मेरे भीतर चेतना है, और जब तक चेतना है तब तक समाधान संभव है। चिंता समाधान नहीं लाती, लेकिन विश्वास समाधान का द्वार खोल देता है। तुम ये सोचकर परेशान हो जाते हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या राय बनाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की राय से अपना जीवन चलाता है वह कभी स्वयं का नहीं बन पाता। लोग तो आज प्रशंसा करेंगे, कल आलोचना करेंगे। यदि तुम हर बात को हृदय से लगा लोगे तो हृदय कब शांत होगा? चिंता का एक और कारण है तुलना। तुम अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन से करने लगते हो। तुम उसकी सफलता देखते हो लेकिन उसका संघर्ष नहीं देखते। तुम उसकी मुस्कान देखते हो लेकिन उसके भीतर की पीड़ा नहीं देखते, और फिर अपने जीवन को छोटा समझकर चिंता में डूब जाते हो।
श्री कृष्ण कहते हैं हर आत्मा की यात्रा अलग है, किसी की गति तेज है, किसी की धीमी, लेकिन जो निरंतर चलता रहता है वही अपने गंतव्य तक पहुंचता है। चिंता करके रुक जाना, जीवन के साथ अन्याय करना है। तुम सोचते हो कि तुम्हें सब कुछ अभी मिल जाना चाहिए, लेकिन प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती। बीज भी मिट्टी में समय लेता है। अंधकार